आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। सत्यम शिवम सुंदरम। श्री शिव महापुराण का षष्ठ कैलाश संहिता प्रारंभ। पहला अध्याय श्री व्यास जी से सनकादि ऋषियों की वार्ता। जो विशुद्ध रूप सब मंगलों के दाता, आदि माया शक्ति सहित पार्षद गणेश और स्कंद सहित ही प्रधान पुरुष के इस सर्ग की उत्पत्ति और लय के हेतु है, उन शिव जी को भी नमस्कार है। ऋषियों ने कहा कि अब तक हम लोगों ने नानाख्यानों के युक्त उमा संगीता श्रवण की है। अब आप हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली कैलाश संगीता सुनाइए। व्यास जी बोले कि हे पुत्र, अब तुम प्रेम सहित उस कैलाश संगीता को सुनो जो कि परम दिव्य शिव तत्व को बढ़ाने वाली है। एक समय की बात है जब हिमालय पर्वत पर स्थित तपस्वी मुनियों ने काशीपुरी चलने की इच्छा कि तब काशी में ही पहुंचकर उन लोगों ने ही मणिकर्णिका में जाकर ही गंगा जी में स्नान कर और विश्वेश्वर का ही दर्शन करने गए। वहां पहुंचकर उन मुनियों ने शिव जी को नमस्कार किया। शत्रुतीय मंत्रों से शिव जी की स्तुति कर वहां ध्यान से स्थिति की। फिर पंचकोशी देखने की इच्छा से जो वहां सूर्य जी आए तो उन्हें देखकर ही सब ऋषियों ने उनका यथोचित अभिवादन किया और सूर्य जी ने उनका ही कुशल पूछा। मुनियों ने अपना कुशल समाचार कहा। तब प्रणव का अर्थ जानने वाले उन मुनियों ने कहा कि हे महाभाग, हे व्यास जी के शिष्य परम पौराणिक सूची, आप धन्य हैं जो कि आप में ही इतनी प्रकार से भक्ति विद्वान है और आप विज्ञान सागर हैं। तभी तो भगवान वेद व्यास जी ने ही आपको पुराणों में ही अभिषिक्त कर पुराण ज्ञाता कर दिया है। आपके हृदय में पुराणों की कथा सर्वथा ही स्थित है और जिन पुराणों में वेदों के अर्थ भरे हुए हैं वो तथा वेद ओंकार से और ओंकार का रूप जिसकी आप प्रतिष्ठा करने वाले हैं। अब हम लोग आपके मुख कमल से ही निकली हुई कथा रूपी मनोहर उस मकरंद रूपी अमृत का पान करना चाहते हैं, जिससे कि ज्वर रहित हो ही जावे। आपसे बढ़कर हमारा कोई गुरु नहीं है। अतएव आप कृपा कर हमें महेश्वर का परम ज्ञान सुनाइए। तब ऋषियों ने ऐसे वचनों को सुनकर ही व्यास जी से प्रिय शिष्य सूर्य जी कहने लगे कि हे मुनीश्वरों, आप बड़े ही भाग्यशाली हैं और धन्य हैं जो कि कथाओं के सुनने में आपकी इतनी बड़ी मति है, इतनी दृढ़ मति है। अतएव हमारे गुरु व्यास जी ने ही नौमिषारण्य के वासी मुनियों को जो उपदेश दिया था वही मैं आपसे कहता हूँ, जिसको सुनकर मनुष्य को शिव जी की भक्ति होती है, उसी को ही आप प्रसन्नता से सुनिए। जब सुरुचि से मनु थे तब उनके अंत में ही दृढ़वती तपस्वी ऋषियों ने नौमिषारण्य में ही सब ऋषियों को देने वाला यज्ञपति का सहस्त्र वार्षिक एक ऐसा यज्ञ किया जिससे कि समस्त ईश्वरों की जानकारी हो जावे। तब इस परमेच्छा से ही उन्होंने व्यास जी को प्रणाम कर शिव भक्ति परायण हो सर्वदा भस्म और रूपदास को धारण किया। तब उन्हें ऐसा करते देख कि व्यास जी वहां उपस्थित हुए, जिन्हें सुवर्ण का ही आसन देकर मुनियों ने बैठाया और संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा की। जब व्यास जी के सुख पूर्वक बैठ गए तब उन्होंने ही उन मुनियों से पूछा कि हे मुनीश्वरों, कहो तुम्हारे इस यज्ञ में सब प्रकार कुशल तो है न? आपके सम्यक प्रकार यज्ञपति का पूजन तो किया है, फिर भी यह कहिए कि आपने किस लिए यह यज्ञ किया है। तब नौमिषारण्यवासी मुनियों ने महा तेजस्वी पराशर पुत्र शिव के परम प्रेमी व्यास जी को प्रणाम कर बोले, हे भगवान, हे मुनि शार्दुल, हे नारायण के अंश से उत्पन्न कृपा सागर, हे महाप्रभु, आज आपके चरणों का दर्शन कर हम कृतकृत हो गए। हे महाभाग, इस महाक्षेत्र नौमिषारण्य में जो हमने इस महान यज्ञ का अनुष्ठान किया है उसका एकमात्र कारण यही है कि ओंकार का अर्थ प्रकाश हो गए। हम परमेश्वर के उस परम भाव को ही सुनना चाहते हैं जो कि महेश्वर का परम रूप है। हे प्रभु,
हम इस संबंध में कुछ नहीं जानते, एकमात्र आपकी शरणागत है। आप हम पर अल्प बुद्धियों का ही संदेह दूर करने योग्य हैं। आप हमें शिव ज्ञान रूपी नौका से तार दीजिए। हमारी एकमात्र श्रद्धा शिव तत्व जानने की है। जब इस प्रकार ऋषियों ने उस वेद के ही जानने वाले व्यास जी से प्रार्थना की तो संपूर्ण वेदार्थ के ज्ञाता महामुनि व्यास जी ने ओंकार के रूप परमेश्वर शिव जी का पार्वती सहित ही मन में ध्यान करते हुए प्रसन्न हो उन मुनियों से इस प्रकार कहा कि इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। दूसरा अध्याय पार्वती का ही महादेव जी के प्रणाम। व्यास जी बोले, हे विभु, यह तो आपने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसमें वर्णव का ही अर्थ ही प्रकाशित करने वाला शिव जी का दुर्लभ ज्ञान निहित है। शिव जी का ही वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ का प्रकाश करने वाला है। यह उसी को ही प्राप्त होता है जिस पर ही शूलपाणी शंकर जी प्रसन्न होते हैं। शिव भक्ति विहीनों को ही इसकी प्राप्ति नहीं होती, और यह दीर्घ ज्ञान अंबिका पति भगवान के ही उपासकों को प्राप्त होता है। इस पर ही मैं आप लोगों के एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, जो उमा महेश संवाद से युक्त है। जब पूर्व काल में ही दक्षायनी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर शिव निंदा सुनकर ही अपना शरीर त्याग दिया, तो फिर तप कर उन्होंने ही हिमालय के घर जन्म लिया, और नारद के उपदेश से फिर शिव जी के ही निर्मित उन्होंने तप किया, और हिमालय ने स्वयंवर की ही विधि से उस पार्वती का शंकर जी के साथ विवाह कर दिया, जिसमें देवी देव ने महान सुख की प्राप्ति की। एक समय वहां शिखर पर बैठी हुई पार्वती जी ने अपने पति शंकर से कहा कि हे देव, हे परमेश, हे पंचकृत विधायक, सर्वज्ञ, भक्ति सुलभ, हे परमामृत विग्रह, मैं आपकी वही स्त्री हूँ जो आपकी निंदा से शरीर त्याग कर ही हम अब हिमालय की पुत्री हुई हूँ। अतः अब आप मंत्र दीक्षा से ही विधान से मुझे विशुद्ध तत्व की प्राप्ति करा देवे। तब देवी पार्वती ने इस बात को सुनकर ही शशिभूषण शंकर ने पार्वती से कहा कि हे देवी, यदि तुम्हारी ऐसी ही इच्छा है तो चलो, कैलाश शिखर पर मैं तुम्हें विशुद्ध तत्व की स्थिति में स्तुत कराऊंगा। तब शिव जी हिमालय में से उठकर कैलाश को गए। वहां उन्होंने देवी पार्वती के प्रणव मंत्र से दीक्षित कर उन्हें ही शुद्धात्मक में स्थित किया, और पुनः महादेव जी वहां उठकर देवोध्यान में ही गए, जहाँ सुमालिनी आदि देव सखियों ने तब वृक्ष के बीच ले हुए फूल लाकर देवी पार्वती को अलंकृत किया, और शिव जी उनका सुंदर मुख देखकर ही बहुत प्रसन्न हुए। तब श्रुति के अर्थों से युक्त पार्वती जी ने उन परमेश्वर से लोक हितकारिणी कथा पूछती हुई इस प्रकार बोली कि हे देव, आपने यह ओंकार रहित उपदेश क्यों दिया किया? कृपा कर मुझे प्रणव सहित ही बतलाइए। प्रणव कैसे प्रकट हुआ, इसकी कितनी मात्रा है वेद आदि में, यह कैसे कहा जाता है, इसके कितने देवता हैं, इसमें देवादि की भावना किस प्रकार की जाती है, और इसमें कितने प्रकार की क्रिया है, और इसकी क्या व्यापकता है, इसकी कितनी कलाएं हैं, और इसमें पंचात्मकता क्या है, इसके बाद वाच्यवाचक का संबंध और स्थान किस प्रकार का है, इसका अधिकारी कौन है, और इसका क्या विषय है, इसके संबंध में क्या है प्रयोजन क्या है, और उसका ही उपासक उपासना का स्थान, उपास्य वस्तु, उपासना का फल,
अनुष्ठान, विधि, पूजा का स्थान, मंडल, उसके ऋषि और व्यास की विधि का क्या क्रम है। हे शिव जी, यदि यदि आपकी मुझ पर कृपा है तो मुझे यह सब बतलाइए। मुझे इसके तत्व को जानने की बड़ी इच्छा है। देवी के इस प्रकार पूछने पर शिव जी पार्वती जी की प्रशंसा करते हुए बोले, इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय, प्रणव पद्धति। शिव जी बोले कि हे देवी, जो कुछ भी तुमने मुझसे पूछा है वह मैं तुमको कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। इसके प्रणव मात्र से ही जीव शिव के समान हो जाता है। जो प्रणव का अर्थ जान लेता है, जानो वह मेरे ज्ञान को जान गया। प्राणात्मक मंत्र सब मंत्रों का बीज है और यही बीज वृक्ष के समान ही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बहुत स्थूल वेद का ही आदि, वेद का सार और मेरा स्वरूप है। वही तीनों गुणों से परे सर्वज्ञ और सर्व करता है। प्रणव अर्थात ओम, यह एक अक्षर का ही मंत्र ऐसा है जिसमें शिव जी सर्वथा ही विद्यमान है और जगत की यह समस्त वस्तुएं गुणमयी है। जो उद्यान में संयोग से सब कुछ विराट रूप, स्थावर, जंगमात्मक दिखाई पड़ती है, इस प्रकार यह सब कुछ प्रणव का अर्थ ही है। यह एक ही अक्षर ब्रह्म और सब अर्थों का ही साधक है। इसी ओम ऐसे आकार युक्त प्रणव से शिव जी ही सर्वप्रथम जगत के ही निर्माण करता है। शिव ही प्रणव रूप और प्रणव ही शिव रूप है। इस वाच्य-वाचक में ही कुछ भेद नहीं है। इस प्रकार मैं ही ब्रह्मा, ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। मुझ वाच्य-वाचक की इस एकता को विद्वान ही जानते हैं। प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जानेंगे। यही सब मंत्रों का शिरोमणि है और इस ओम को ही मैं काशी में प्राण त्यागने वाले को देता हूँ। हे अंबिके, पहले मैं इसी प्रणवोद्धार का वर्णन करता हूँ, जिसकी की जानकारी होने मात्र से ही परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस ओंकार की प्राप्ति के लिए ही सबसे पहले कला का ही उद्धार करें। पहले आकार से आश्रित निर्वृत्ति कला का उद्धार करें, फिर उकार में ईंधन कला का, मकार में काल कला का, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करें। इस प्रकार पंचवर्ण रूप प्रणव का उद्धार होता है। यह तीन मात्रा और बिंदु नादात्मक का जब महा मुक्तिदायक है। ब्रह्मा से लेकर सब प्राणियों तक यह प्रणव ही सबका प्राण है और आकार, उकार और मकार के क्रम से ही इसकी यह तीन मात्राएं हैं और फिर यहाँ ओम हो जाता है। यही ओम वेदों के आदि में कहा जाता है और वह ओंकारात्मक में मैं ही हूँ। इसी महान बीज के आकार के रजोगुण से ही ब्रह्मा, उकार में ही उसकी प्रकृति योनि है और उसके सतयुग के पालन करने वाले हरि, और मकार पुरुष बीज तमोगुण से संहार करता शिव उत्पन्न होते हैं। तथा जब इस साक्षात महेश्वर देव का तिरोभाव होता है तो बिंदु रूप होते हैं और सब पर कृपा करने के लिए ही वही नाद रूप भी है। जब ध्यान से बैठे तब उन्हीं नाद रूप शिव को ही मस्तक में विचार कर वहां ध्यान करें।
क्योंकि यह पर से भी परे और मंगल रूप है। यही सर्वज्ञ सत्य की कर्ता सर्वेश निर्मल अविनाशी अद्वैत और पर ब्रह्मा है। कोई आकार की उपेक्षा में ही सबसे व्यापक और उकार की अपेक्षा में ओंकार रूप से ही सर्वव्यापक और उकार मकार के नीचे के भाग में व्याप्त है। इस प्रकार की भावना करें। इस प्रकार इन आकार आदि 5 वर्णों में ही ब्रह्मा के स्वरूप को देखें। सत वामदेव घोर पुरुष ईशान यह क्रम से ही मेरी ही मूर्तियां हैं। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। चौथा अध्याय, संन्यास आचार। शिव जी ने कहा, हे महादेव, अब मैं तुम्हारे अनुरोध से ही संन्यास और आहिक कर्म कहता हूँ, क्योंकि संप्रदाय का अनुरोध है। यति को उचित है कि वह ब्रह्मा मुहूर्त में ही उठकर अपनी उस गुरु का ही ध्यान करे जो सहस्त्र दल वाले श्वेत कमल में बैठे हुए हैं। इस प्रकार से मनोहर भावों से युक्त हो उसकी पूजा कर नमस्कार करें और यह कहें कि मैं प्रातः से सायंकाल तक जो कुछ करूंगा उसमें आप ही की प्रेरणा होगी। मुझे आप ही का बल है, हे जगन्नाथ। यही आपकी पूजा है। गुरु से ऐसा कहकर उनकी आज्ञा लेकर जितेंद्रिय को आसन पर बैठ प्राणायाम करें और मूल से लेकर ब्रह्म रंध्र तक के 6 चक्रों का ध्यान करें, जिससे करोड़ों बिजलियां के समान सारा तेज समाया हुआ है। फिर उसके मध्य में ही वह मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्मा और अनामय रुद्र शिव का ही चिंतन करें। फिर उठकर ही जहां तक इच्छा हो टहलने के लिए बाहर दूर तक चला जावे। फिर अपने नित्य नैमित्तिक कर्मों को करें और स्नान से शुद्ध होवे। इस प्रकार गुरु से सारी विधियां सीख कर ही पद्धतियों में देखकर पंचाक्षरी का ही उच्चारण करते हुए 6 प्राणायाम करें और ओंकार रूपी ईश्वर का ही बड़ी सावधानी से मन में ही ध्यान करें। संपूर्ण आचार्य गुणों से ही युक्त शिव का ध्यान करें। 3 अर्घ देवे, फिर 108 मंत्र जप कर 12 बार तर्पण करें और आचमन कर 3 प्राणायाम करें। मौन हो ऋषियों का स्मरण करें और जब पूजा के स्थान में जाना हो तब मौन हो पैर धोकर ही विधि पूर्वक ही आचमन कर पूजा के मंडप में जाएं और जब जाना हो तो पहले दाहिना पैर उठावें। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 5वां अध्याय, संन्यास मंडल की विधि।
ईश्वर बोले, फिर पृथ्वी को ही लीपकर दर्शन के समान ही चिकनी बनावे और हाथ भर के ही 4 वस्त्रों को लेकर ही चौकों के स्थान की कल्पना करें। फिर तालपत्र लेकर उसके समान लंबे और चौड़े 13 भाग करके ही उसे ले उसी चतुर्थ मंडल में पश्चिम की ओर मुख करके बैठे, पूरब की ओर सूत्र लेकर ही दक्षिण और उत्तर के क्रम से ही 14 सूत्र बिछावे। ऐसा करने से 169 पोस्ट हो जावे, जिसके बीच में ही कर्णिका की 8 पोस्ट के बाहर उस मध्य कोष्ठ का ही दलाष्टक होता है। इस प्रकार सभी श्वेत वर्णों के दल की ही कल्पना करें, फिर उसकी पीली और लाल रंगे हे सुरेश्वरी, फिर उसकी ही दल संधि को ही लाल और काली करें। कर्णिका के प्रणव अर्थ का ही प्रकाशन करने वाला ऐसा मंत्र लिखे जिसके नीचे पीठ और ऊपर श्रीकंठ लिखे, उसके ऊपर अमरेश, मध्य में ही महाकाल और महाकाल के सिर के निकट दंड लिखकर ही फिर ईश्वर लिखे और श्याम रंग से सिंहासन और पीत रंग से श्रीकंठ की को चित्रित कर ही अमरेश को लाल और महाकाल को श्याम वर्ण करें। इस प्रकार से दंड को धूम्रवर्ण, ईश्वर को धवल कर्ण करें। ऐसा लाल यंत्र लिखकर ही संध्या मंत्र से ही आच्छादन करें, फिर उठे और नाद से किसान को भेद कर ही अग्रयादि क्रम से उसकी बाहरी पंक्ति को ग्रहण करें, फिर उसके कोने के 4 कोनों को ही श्वेत और लाल धातु से रंग कर 4 द्वार बनावे, जिसके इधर उधर के कोष्ठ पीले रंग से भरे हुए हो और दक्षिण दिशा को कोष्ठ को ही आगे 8 दल का ही कमल लिखे। इस प्रकार विधि पूर्वक पृथ्वी के ने जैसा गुरु एवं आचार्य बतावे उस दिशाओं के मंडल को चित्रित कर सूर्य की पूजा करें। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 6वां अध्याय संन्यास पद्धति का न्यास वर्णन। ईश्वर बोले कि इस प्रकार उस कमल की रचना करी, फिर शक्ति कमल की ही रचना करें और चतुर्थी विभक्ति से सही थी। अंत में ही नमः लगाकर शक्ति कमलाय नमः इत्यादि उच्चारण करी। अग्रे कांति भस्म इत्यादि मंत्रों से ही वस्तुओं को धारण कर गुरु को फिर नमस्कार करें, फिर बाहर की ओर त्रिकोण वृत्त क्रम से ही 4 वस्त्र प्रमाण करें। ओम अर्चन मंत्र से ही पीठ को धारण कर शंख की पूजा करें। प्रणव से ही सुगंधित जल से 7 बार गंध पुष्प आदि से ओम की पूजा कर धेनु मुद्रा दिखावे, फिर शंख मुद्रा दिखावे। इस प्रकार अपनी आत्मा को शुद्ध करें, फिर 3 प्राणायाम करके ऋषि आदि का स्मरण करें, फिर संन्यास कर अस्त्र मंत्र से ही अग्निकोण के ही कमल का प्रोक्षण करें। श्वेत वस्तुओं से ही इस दक्षिणा कमल को पूजे। इस प्रकार उसके ऊपर ही नीचे और चारों ओर से ही पूजा करें। पश्चात नामक योग को पूजे और सिंहासन के ऊपर मूल मंत्र से ही मूलाधार में प्राण रोककर ही आसन से बैठ पिंगला नारी के प्रवाह से ही शक्ति को उठावे, जहाँ पार्वती सहित भगवान देव रुद्राक्ष की माला पहने, पास खडवांग कमाल कपाल अंकुश कमल और शंख धारण किए,
4 मुख और 12 नेत्रों से ही शोभित हो स्थित है, तब प्रकाश सहित ही सूर्य का आवाहन करता हूँ। ऐसा कहते हुए नमक लगाकर ही उसका आवाहन करे और मुद्रादि का स्थापना कर मुद्रा दिखावे और हो हाम ह्रीम ह्रूम इस बीज से मंत्रों के से ही अंग न्यास कर फिर 3 बार पूजे। हे महेश्वर, पद के ही केसरों में है 6 अंगों के अग्नि, ईश्वर, राक्षस और वायु आदि की 4 मूर्तियों को आवरण में पूजे। पूरब से लेकर उत्तर तक ही कमल दल के मूल में आदित्य, भास्कर, भानु और रवि को इन 4 नामों से यथा सूर्य, ब्रह्मा, विष्णु, महेश और ईशान को तीसरे आवरण में पूजे। इस प्रकार भस्म धारण कर शिव शक्ति के लिए ही अंगन्यास कर नम्रता पूर्वक गुरु की पंचोपचार की पूजा कर ओम श्री गुरुवे नमः ऐसा कहते हुए नमस्कार करें। इस प्रकार पूजा के विधानों से युक्त हो ओम परमात्मने नमः के क्रम से ईशानादि का ही न्यास कर पंच कला क्रम से ही सतोजात की कल्पना करे। बुद्धिमान इस प्रकार का प्रणव न्यास कर फिर परमात्मा का ही बोधन ढंग से न्यास करे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 7वां अध्याय शिव जी का ध्यान और पूजन। शिव जी कहते हैं कि इस प्रकार अपने बाईं ओर चतुष्ट कोण मंडल बना ओम को अर्चन करें, उसे अस्त्र मंत्र से ही शोभित करें, उसके भी आधार पर प्रणव को ही पूजे और चंद नादी और सुगंधी वाले जल से उसे पूर्ण करें। फिर धेनु मुद्रा दिखाएं, फिर उसके ही आगे चौकोर शंख मुद्रा, अर्धचंद्र और उसके बाद ही त्रिकोण मुद्रा दिखाएं। षष्ठकोण मुद्रा करें, फिर उसके मध्य में ही ओंकार को गंध पुष्पादि से पूजे, फिर उसमें पवित्र जल भरें। इस प्रकार जैसा गुरु बतलावे उसके अनुसार ही गुरु मूर्ति की कल्पना करें। गुरु नमः ऐसा कहते हुए गुरु की प्रदक्षिणा कर उसका ध्यान करें। फिर ही गणना त्वाम इत्यादि मंत्रों से ही मूर्ति की स्थापना कर देवता का आवाहन करें। एकाग्र मन से ध्यान करें और इस प्रकार से गणेश का षोडोपचार से पूजन करें। फल फूल चढ़ावे, नमस्कार करें, फिर स्कंद को पूजे और अग्रे मंडल में ही सूर्य चंद्रमा संबंधी ध्यान करें। फिर कमल के सब आसनों पर ही सुंदर श्रृंगार सुंदर श्वेत पुष्प रखें और आधार तक शक्ति से ही आरंभ कर शुद्ध विद्या से ही आसन पर्यंत ओंकार सहित की चतुर्थी विभक्ति के से अंत में ही नमः लगाकर मंत्र गाता हुआ ऐसा विधि ईशान आदि 5 ब्रह्म को ही पूजे। फिर सावधान मन से ही मौन होकर मनोन्मनी गौरी की ही पूजा करे। मुद्रा दिखावे, हे देवी, जो इस प्रकार का विधि पूजन और ध्यान से ही मेरी और तुम्हारी उपासना करता है, संघ से जल से ही स्नान कराकर ओंकार से प्रोक्षण करता है, वह सिद्ध होता है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है।
ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 8वां अध्याय वरण पूजा वर्णन। ईश्वर बोले कि हाँ, हे महादेवी, इस प्रकार पूजन के क्रम से बुद्धिमान को उचित है कि वह सर्वप्रथम ही गणेश और कार्तिकेय का पूजन करे, फिर वेद के आदि स्वरूप महेश्वर का ही आह्वान कर पूर्व दिशा के भाग में ही कमल की कर्णिका के ऊपर ही चारों ओर से पूजा करे और आवो राजा नमः इस ऋचा से ही रुद्र की पूजा करे और कर्णिका के दलों में ही आवाहन करे। शिव को पूर्व, हर को दक्षिण और शिव को उत्तर और भव को पश्चिम दिशा में ही पत्र में ही यथाक्रम से पूजे। फिर ओम राम, ओम पाम, ओम ज्ञान, ओम लाम, ओम अपर्ण पूर्वक, ओम ओम वाम, ओम साम और वेद के ही आदि में ओम श्री बीजम, इस 10 बीजों से लोकपालों को पूज, किसान देव को दक्षिण भाग से पूजे। फिर ब्रह्मा विष्णु और सभी षोडोपचार से पूजन करें और पंचम आवरण में देवेश का आवाहन करें। फिर देवेश की अर्चना कर ही ओंकार युक्त शिव का ही स्मरण कर गंधादि उपचारों से स्वविधि शंकर की ही पूजा कर नैवेद्य चढ़ाएं और आचमनीय अर्घादि प्रदान कर भोजन की सामग्री और तांबूल निवेदन करें। फिर निराजन क्रम से शेष पूजा को ही विसर्जित कर देवी देव का ध्यान कर 108 मंत्र जपे। फिर उठकर ही पुष्पांजलि ले। यो देवा नमिति उपनिषद की नारायणीय इस 6 ऋचाओं का जप करें और यो वेदादो स्वर प्रोक्त तप जपे। फिर पुष्पांजलि अर्पित कर 3 प्रदक्षिणा करें और परम भक्ति से साष्टांग प्रणाम करें। और इस प्रकार से प्रदक्षिणा करते हुए अनेकों प्रणाम कर तथा आसन पर बैठकर शिव महेश्वर आदि के नाम 8 बार उच्चारण करके करें कि हे भगवान, मैंने जो कुछ भी अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, हे भगवान, हे शंभु, यह सब आप ही का ही आराधना किया है। ऐसा कहते हुए ही शंख का जल और पुष्पों को चढ़ावे और पूजा समाप्त कर अर्थ सही 8 बार फिर नाम जपे। हे देवी, इसके आगे भी मैं तुम्हारी भक्ति करता हूँ, ध्यान से सुनो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय प्रणम पद्धति। ईश्वर बोले कि हे देवी, ऐसे तो परमात्मा शंकर जी के ही शिव महेश्वर रुद्र विष्णु पितामह संसार बंध सर्वज्ञ और परमात्मा ये 8 नाम मुख्य और नित्य प्रतिपादक है। तथापि उपाधि निर्मित होने
पर शिव, शंकर और महादेव ये तीन ही नाम शिव रूप है। उपाधि ही होने से वह अनेकानेक नाम धारण करते हैं, यथा अत्यंत परिशुद्धात्मा होने से ही उसको महादेव और सब गुणों का ही आधार होने से ही उन्हीं ईश्वर को ही शिव तत्वदर्शी महात्मा लोग शिव कहते हैं। फिर तो 23 तत्वों से ही परे और प्रकृति से परे 25वां पुरुष है, उसी को वाच्य वाचक के भाव से वेद आदि में ओंकार कहते हैं, जो वेद को जानने योग्य आत्मा स्वरूप वेदांत में प्रतिष्ठित है, पर से भी पर है, वही महेश्वर कहलाते हैं। तथा पुरुष और प्रकृति जिनके अधीन है और जो त्रिगुण तत्व से अविनाशी माया है, वही प्रकृति तथा माई महेश्वर है। महेश्वर के प्राप्त होने पर ही नारायण की माया से मोक्ष की प्राप्ति होती है। तथा दुखों को दूर करने के कारण ही उनका नाम रुद्र पड़ा है और वही परम कारण शिव है। यह सुनकर ही ब्रह्मा जी बोले। जब इस प्रकार से शंकर जी ने कहा, तब उसके वचन सुनकर ही महादेवी शिव जी के वेद से भरे हुए अनेक प्रकार के स्रोतों से भरी हुई इसकी स्तुति किया। परमेश्वरी ने शिव जी के श्री चरण कमलों में ही बार बार प्रणाम किया। हे मुनियों, उस समय ही पार्वती जी अपने मन में बड़ी हर्षित हुई। हे ब्रह्मणों, यह प्रणव अर्थ का ही प्रकाशन करने वाला अति गूढ़ विधान मैंने तुमसे कहा, जो सर्वदा ही दुखनाशक है। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिवर, जब मुनि शार्दुल पराशर पुत्र व्यास जी ने इस प्रकार से कहा, तो वेदवादी सब मुनियों ने भक्ति भाव से उनकी बड़ी पूजा की। पश्चात ही वेद व्यास जी कैलाश पर्वत का ही स्मरण कर वहां चले गए और ऋषियों से ने प्रसन्न होकर अपने अनुष्ठान किए हुए यज्ञ के अंत में ही चंद्रशेखर शिव जी के परम भक्ति से पूजा कर ज्ञाति में ही मन लगाकर शिव ध्यान में स्थिति प्राप्त की। इस कथा को देवी ने स्कंद से और स्कंद ने नंदी से तथा नंदी ने भगवान सनत कुमार से और सनत कुमार ने ही व्यास जी से कहा था, जिसे परम तेजस्वी गुरु व्यास जी ने से मैंने प्राप्त कर तुम्हें सुनाया। ऐसा कहकर पुराण वेत्ता श्रेष्ठ सूत जी तीर्थ यात्रा करने चले गए और वहां स्थित सभी मुनिगण इस गुप्त रहस्य को ग्रहण कर ही काशी में वास कर मुक्त हो शिव जी के धाम को चले गए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 10वां अध्याय सीतोपदेश वर्णन। व्यास जी बोले कि सूत जी के चले जाने पर ही सब मुनियों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ और वे आपस में कहने लगे कि एक प्रश्न तो हम लोगों ने भुला ही दिया है, जिसे सूत जी ने पहले वर्णन किया था। वह वामदेव का मत बड़ा ही कठिन है। अब न जाने कब हमको उस श्रेष्ठ का दर्शन
प्राप्त होगा। जबकि जबकि हम उनसे ही इस विषय पर पूछेंगे। इस प्रकार वे मुनि चिंता करते हुए अपने हृदय में ही व्यास जी का पूजन कर दर्शन की इच्छा से वहां स्थित रहे। एक संवत्सर से के पश्चात ही सूत जी का काशी में फिर आगमन हुआ। तब सूत जी को आया देखकर ऋषियों ने उसका अभिनंदन कर बड़ा ही स्वागत किया, और जब सूत जी आसन पर बैठे तो उन मुनियों से पूजित हो बोले कि हे उत्तमवर्ती मुनियों, तुम धन्य हो। तुम्हारे लिए जिस कारण से मैं यहाँ आया हूँ यह वृत्तांत सुनो। जब मैं तुमसे प्रणव का अर्थ एवं उपदेश कर तीर्थ यात्रा करने चला गया तो दक्षिण सागर में ही तट पर पहुंचकर जो मैंने कुमारी शिवा देवी का पूजन किया और काल हस्ती शैल पर जाकर ही सुवर्ण मुखरा से स्नान कर देवता तथा ऋषियों को तृप्त करते हुए शंकर जी का स्मरण कर चंद्रमा की कांति वाले उन कलह कलहस्तित्व को तृप्त किया, जो कि पश्चिम की ओर मुख किए 5 सिर वाले और बड़े अद्भुत हैं, तथा जिसका एक ही बार दर्शन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। उनको पूछकर फिर उसके दक्षिण भाग में स्थित पार्वती का भी मैंने पूजन किया। फिर 1,108 वाली पंचाक्षरी विद्या का जप कर थोड़ी देर प्रदक्षिणा कर बार बार उसको नमस्कार किया। इस प्रकार मैं नित्य उसकी प्रदक्षिणा करते हुए कालहस्ती शैल पर ही उस क्षेत्र में निवास करने लगा। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने वहां 4 महीने का ही समय व्यतीत किया। तब ज्ञान रूपी परशुन कालिका महादेव जी का प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ। मैं शीघ्र ही वहां से उठकर शिवाशिव को भक्ति पूर्वक प्रणाम करते हुए गुरु की आज्ञा से उस क्षेत्र में चलकर 40 दिन में ही यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ। हे मुनि श्रेष्ठो, अब मुझ पर कृपा कर आप यह सब कहिए कि मैं क्या करूं। सूत जी के यह वचन सुनकर वे श्रेष्ठ ऋषि मन ही मन प्रसन्न हो उससे यह बार बार कहने लगे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 11वां अध्याय वामदेव जी का ही द्वारा ब्रह्मा निरूपण। ऋषि बोले, हे महाभाग सूत जी, आप हमारे गुरु हैं, इसलिए हम पर दया कर ही हम जो पूछते हैं वह बतलाइए, क्योंकि शिष्यों के ही ऊपर जो गुरु जी सर्वदा कृपा करते हैं और इसी से ही आपने हमको अपना दर्शन दिया है। अब हम आपसे यह पूछते हैं कि वामदेव का मत क्या है, इसी को सुनने की हमारी बड़ी इच्छा है। तब उसके यह वचन सुनकर ही गुरुओं के परम गुरु महादेव जी को ही त्रिलोक जननी को भक्ति पूर्वक नमस्कार कर रोमांचित शरीर से हो सूत जी मुनियों को प्रसन्न करते हुए इस प्रकार गंभीर वाणी में बोले, मुनियों, आपका मंगल हो, आप सर्वदा सुखी रहें, क्योंकि आप सबकी मति सर्वदा ही शिव भक्ति में ही तत्पर है। आपसे बहुत पहले जो विचित्र वार्ता मैंने आपसे गुरु के मुख से ही सुनी है, वही आप सब शिव भक्तों के समक्ष कहता हूँ। मन लगाकर सुनिए। पहले रथंतर कल्प में ही वामदेव नाम के ही मुनि हुए, जो कि गर्भ से उत्पन्न होते ही स्वयं ज्ञान जानने वालों के गुरु हुए। वे वेद, पुराण और शास्त्र के ही तत्व को जानने वाले हैं और देव, असुर, मनुष्य और सब देवों के जन्म कर्म के ही जानकार थे। वे सब शरीर में भस्म लगाए जटा मंडल में ही मंडित, निराशय, इच्छा रहित, निर्द्वंद और अहंकार
रही थी वह सर्वदा ही दिगंबर महाज्ञानी और दूसरे शिव के समान अपने चरणों के ही स्पर्श से ही पृथ्वी को पवित्र करते हुए इधर उधर विचरते तथा परधाम ब्रह्मा में ही लीन रहा करते थे। उन्होंने ही एक समय से मेरू से दक्षिण कुमार शिखर पर जाकर स्कंद से भेंट किया, जहाँ स्कंदी नामक सागर के समान एक सरोवर है और जिसका जल ठंडा और बड़ा ही स्वादिष्ट है। सब शिखर के ऊपर ही बैठे हुए मुनि वृंदों ने से ही सेवित भगवान शिव जी के पुत्र स्कंद कुमार को उदित सूर्य के समान ही इसके चार भुजा सुंदर शरीर और मुकुट आदि के विभूषित अगल बगल ही रत्नभूत दो शक्तियां उपासना कर रही थी। और जो मोर पर बैठे हुए थे देखकर ही उन मुनीश्वर ने परम भक्ति से उनकी पूजा की, हाथ जोड़कर एक दिव्य स्रोत से ही बड़ी स्तुति की। तो ही महेश्वर कृष्ण प्रभु स्कंद जी प्रसन्न होकर ही बोले कि हे मुने, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ। तुमने जो यह प्रेम भक्ति से मेरी स्तुति की है उसके लिए मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं, क्योंकि आप जैसे योगियों में मुख्य परिपूर्ण और निष्क्रिय हो इस लोक में ही कुछ भी प्रार्थनीय नहीं है। फिर आप जैसे लोक कल्याण के लिए पृथ्वी में विचरते हैं। हे ब्राह्मण, आपकी जो इच्छा हो वह कहिए, लोक रक्षार्थ मैं उसे ही कहूंगा। तब स्कंद जी के ऐसे वचन सुनकर ही महामुनि वामदेव प्रसन्न हो यह मेघवत गंभीर वाणी बोली, हे भगवान, आप पर अपर के स्वामी, सर्वज्ञ, सबके कर्ता और सर्वशक्ति विधर है। हमारे जैसे जीव आपका ही गुण वर्णन करने में ही सर्वधारी असमर्थ है। यह तो आपकी कृपा है जो आप हमसे ऐसा करते हैं। हे महाभाग, अब मैं आपसे जो पूछता हूँ वह उसे आप क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मेरा यह अतिक्रम है कि प्रणव ही साक्षात परमेश्वर वाचक है या वही देव पशुपति वाच्य है जो कि पशुओं का ही पाप मोचक है। यदि शिव जी को प्रणव के द्वारा ही बुलाया जाता है तो क्षण मात्र में ही पाप दूर कर देते हैं। इस प्रकार से प्रणवोपासना से ही तो पाप मोचक हुई और प्रणव की ही वाचकता सिद्ध हुई। ओंकार ही तो सर्वस्वरूप है और वो ओम इति सर्व ही तो इस प्रकार सबकी श्रुति और ब्रह्म स्वरूप है। देवताओं के पति आपको नमस्कार है। आप इन्हीं पतियों के पति और परिपूर्ण हैं, अतएव आपको नमस्कार है। हे सेनापति, हमारे विचार से जगत के ही स्थिति में ही शिव के सिवाय दूसरा कोई नहीं है। सर्वव्यापक स्वामी महेश्वर ही सब भरने वाले हैं। हमने सुना है कि समिष्टि और व्यष्टि के भाव से यह सब कुछ ही प्रणवासी है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 12वां अध्याय, संन्यास की विधि वर्णन। सूची बोले, हे महाभाग मुनीश्वर, वामदेव, तुम धन्य हो। तुम बड़े ही दिव्य भक्त और दिव्य ज्ञान जानने वाले में श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोक में भी कुछ भी अविदित नहीं है। फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं तुमसे कहता हूँ, इस लोक में ही जीव अनेक शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं, जिससे परमेश्वर की विचित्र माया को ही नहीं जान पाते। प्रणव ही साक्षात महेश्वर है और जिसे मोहित प्राणी नहीं जानते। यद्यपि वही देव, सगुण, निर्गुण और ब्रह्मा, इस तीनों को प्रकट करने वाले परम देव है। मैं आपकी
अपनी दाहिनी भुजा उठाकर ही सौगंध पूर्वक कहता हूँ कि यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। प्रणव का ही अर्थ तो साक्षात शिव जी ने ही किया है और श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण और आगमों ने भी किया है, जिनमें मन वाणी का कोई गम नहीं है, जिसे पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा रुद्र इंद्र रूपक यह सारा जगत वही उत्पन्न करते हैं, वही कभी कहीं से उत्पन्न नहीं होते। उसमें विद्युत सूर्य और चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है और जिसकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है। यह सारा ईश्वर उस महेश्वर को ही प्राप्त है जो कि मुमुक्षुओं के ध्यान की वस्तु है। वही सर्वव्यापी निर्गुण सगुण निष्कल और तथा शिव है। स्थूल सूक्ष्म और उससे भी परे यह उनके तीन रूप है। वही सब देवादिदेव सनातन निष्कल और ज्ञान क्रिया के स्वभाव वाले और परमात्मा भी कहे जाते हैं। वही देव पंचक और कला पंचक भी है। उनका मन सर्वदा ही शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रसन्न और शीतल रहता है, जिसके 5 मुख 10 भुजा और 15 नेत्र हैं, जो ईशान देवी मुकुट युक्त पुरातन पुरुष और अघोर हृदय वामदेव गुहा तथा प्रदेशमान है। सर्वपाद मूर्ति साक्षात संपूर्ण निष्कल और मूर्ति वे यह 6 प्रकार का शरीर धारण करने वाले हैं। शब्द की शक्तियों से ही वे स्फुरित होते हृदय में विराजमान रहते हैं। अपनी मनोमयी शक्ति से ही वाम भाग में विभूषित है। मनवादी से ही इसमें 6 प्रकार के अर्थ मंत्रों द्वारा होते हैं, जो ही उपन्यास मार्गी समिष्टि व्यष्टि भाव वाले प्रणवात्मक अर्थ वाले हैं। उनके अर्थ को कहता हूँ, सुनो। पहले उपदेश का क्रम कहता हूँ। हे महाराज, लोक में 4 वर्ण विख्यात हैं। इसमें 3 के लिए वेदाचार कहा गया है। शूद्र वेद का ही अधिकारी नहीं है, उसे केवल सेवा ही करने की को कहा गया है। शेष तीनों वर्ण अपने ही आश्रम में रत रहे। इन्हें तो श्रुति स्मृति से धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, अन्यथा नहीं। इन्हें इसी से ही सिद्धि प्राप्त होगी। वेद मार्ग के प्रदर्शक परमेश्वर की यही आज्ञा है। सब श्रुति स्मृति आदि जैसा कहते हैं, उसी के ही अनुसार वर्णाश्रम धर्म से अपने आचारों द्वारा ही परमेश्वर की पूजा करें, जिसके करने से कितने ही श्रेष्ठ मुनियों की सायुज्यता प्राप्त होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 13वां अध्याय प्रणव का अर्थ और उसकी पद्धति वर्णन। स्कंद जी बोले कि ऐसा यति मध्याह्न में ही प्रसन्नता पूर्वक स्नान कर गंध पुष्प और अक्षादि पूजा की ही सामग्रियों को लेकर ही सर्वप्रथम देव पूज्य श्री पुत्र गणेश की सविधि पूजा और ध्यान कर ही पूर्णाहुति दे हवन समाप्त करें। गायत्री का जप करता हुआ अपराह्न के कर्म समाप्त करें। फिर ही सायंकाल का ही स्नान कर सायंकाल की ही संध्या समाप्त करें और इस समय ही सदोजात से 5 मंत्रों से हवन करें। अंत में ही उमा सहित वामदेव का ही अग्नि में ध्यान करें। फिर सावित्री के ही प्रथम पाद का ही उच्चारण करते हुए गायत्री से दूसरे पाद का उच्चारण करें। फिर 3 पाद उच्चारण करें और सावित्री प्रवेश यामी ऐसा कहकर ही पूर्व स्वरों
ऐसा कहते हुए उन शंकर का साक्षात ध्यान करें, क्योंकि अर्धनारीश्वर है, जिसके 5 मुख है, 10 भुजा, 15 नेत्र और बड़ा ही उज्ज्वल शरीर है, और जिन सदाशिव और मनोहर देव की ही जगन माता त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निर्गुणमयी शिवा धर्मपत्नी है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवी का जप करे, क्योंकि वह आदि देवी त्रिपदा ब्रह्म दात्री और अजा है। वही बेहरतियों से ही उत्पन्न, उन्हीं में ही लीन होने वाली और वेद की ही आदि प्रणव का और शिव पात्री है। वह मंत्र राज सब मंत्रों का ही बीज रूप मंत्र है। यह प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव है। इसमें वाच्यवाचक का भेद नहीं है। इसी महामंत्र को ही काशी में शरीर त्यागने वाले को मरते समय उपदेश देकर ही शिव जी मुक्त करते हैं। इस कारण उन्हें परम कारण देव एकाक्षर श्रेष्ठ कोई यति श्रेष्ठ हृदय कमल में ही धारण कर पूजे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 14वां अध्याय प्रणवार्थ शिव रूप का वर्णन। वामदेव बोले कि हे भगवान, यह सब देवताओं के ईश्वर शिव के ही पुत्र है। परंतारति भंजन 6 प्रकार के अर्थ का ही ज्ञान क्या है। 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है, इनका प्रतिपादन कौन है, और इस ज्ञान का ही क्या फल है, जिसके जाने बिना जीव शस्त्रों से ही विमोहित हो रहा है, और मैं भी शिव माया से विमोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण हूँ। आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञान मृत को ही पिलाइए, जिसे पान कर मैं ही मोह रहित हो जाऊं, क्योंकि शिव पद अद्वैत है। तब मुनियों के वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए ही यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि शार्दूल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्राणवाद परिज्ञान रूप मैं तुमसे सादर करता हूँ, जो समिष्टि व्यष्टि से भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। हे सुव्रत, अब 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूँ, जिससे एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवाग, चौथा पंचार्थ, 5वां गुरु रूप का ही दिखाया हुआ अर्थ, और 6वां चित्त के ही आत्मानुरूपी कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे गए हैं। हे मुनि सत्तम, पहले इस मंत्र स्वरूप को सुनिए, जिसके की विज्ञान मात्र से ही पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है। इस प्रकार से प्रणव का ही अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को ही वेद में ओंकार कहा गया है। यही समिष्टि रूप है और इसी को ही वेद में ओंकार कहा गया है। इस प्रकार नाद भी सबकी समिष्टि और उकार उकार मकार के ये सब बिंदु ही आदि में है। यही व्यष्टि रूप से ही सिद्ध हो ओंकार शिव का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों में ही समिष्टि और बिंदु आदि 4 की समिष्टि कला प्रणव शिव का ही वाचक है, और शिव जी के ही उपदेश मार्ग से ही इनका विचार है। यही मंत्र रूप है
इसी को ही प्रणवराज कहते हैं, जो कि शिव जी का ही रूप है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 15वां अध्याय, उपासना मूर्ति वर्णन। ईश्वर बोले कि अब इसके बाद ही सृष्टि की उत्तम पद्धति कहता हूँ, जो महेशादि चतुष्टयाय और सदाशिव कहलाती है। वही समिष्टि प्रभु आकाश में ही अधिपति है और उन्हीं का ही महेशादि 4 रूप इसी के व्यष्टि है। इसी सदाशिव के ही सहस्त्रांश से ही महेश्वर की उत्पत्ति होती है, जो पुरुष अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनके वाम में माया शक्ति है और जो सब क्रियाओं से अधिपति है, तथा जिनका ही ईश्वरादि चतुष्टयाय व्यष्टि रूप है। ईश्वर विश्वेश परमेश्वर और सर्वेश्वर है। यही श्रेष्ठ तिरोभाव भी 2 प्रकार का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यही पाप पुण्य रूप है। शरीर जब तक ही स्थित है तब तक ही वह रहती है और इसमें भी कर्म की साम्यता है, किंतु यह एक ही होता है। उसी एक में ही अनुग्रह करने की सामर्थ्य है और वही विभूति है, जिसमें ही तिरोभाव और कर्म की सम्यता है। उसी का ही साक्षात परब्रह्म निर्विकल्प तथा निरामय है। इस प्रकार से ईश्वरादि 4 देवता कहे हैं। इसमें ही तिरोभाव का ही चक्र शांति कलामय और इसी को ही उत्तम पद तथा महेश्वर से ही अधिष्ठित कहा है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इस पद को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से ही रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शक्ति के होते हैं और जो समस्त तेज तत्व के ही स्वामी हैं, तथा जो प्रभु अपने वाम भाग में ही गौरी शक्ति को धारण किए हैं और संहार करने वाले हैं। इन्हीं के व्यष्टि रूप शिव, हर, मुंडी, भव के ये 4 शिवादि अद्भुत चक्र विदित है। सप्तावरण की रक्षित है, जिसके नीचे ऊपर 10 गुना जल व्याप्त है। इस हिरण्यमय स्वरूप जल से ही मध्य में जो रहता है, उसी को ही श्रुति से जल मध्यशायी कहा है, जिसे अपने अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि से युक्त हो निरंतर एक शक्ति युक्त रहकर शिव जी लीला करते रहते हैं। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या मैं सार कहता हूँ, यही निश्चय जानो कि शिव जी सर्वशक्तिमान है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 16वां अध्याय, शिव तत्व विवेचन।
सूत जी बोले कि जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का ही उपदेश किया तो उसे सुनकर ही मुनिश्रेष्ठ को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने ही कहा कि हे स्वामी, आपके मुख कमल से ही जो मैं ओंकार रूप अमृत का पान किया है, उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है और इस विषय में मैं कुछ भी संदेह न रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदाशिव से लेकर कृति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है, जो सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप से ही दिखती है और जिसमें कुछ संदेह नहीं, इस प्रकार से रूपवान जगत के लिए ही वही सनातन देव कारण है। देह स्त्री पुरुष और नपुंसक रूप और कोई है अथवा उसका रूप क्या है? विद्वान और शास्त्र माया से मोहित होकर ही उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें जो एक मत हो है जगत दृष्टा जैसे एक भाव को ही प्राप्त हो, वह आप मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध कुछ भी नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह कहता हूँ, यह व्यवहार से ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है, यह सब क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभवों से सिद्ध होता है और ये देव इंद्रिय मन बुद्धि और अहंकार से उत्पन्न होता है अथवा यह महान आत्मा का ही रूप है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। परंतु इस दोनों बातों में ही यह अद्भुत विवाद है। आप मेरे इस संशय विष वृक्ष को उखाड़कर ऐसा कर दीजिए जिसमें कि हमारे चित्त का ही भूमि शिव से ही अद्वैत कल्प वृक्ष के जन्म योग हो जावे। वेद मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार से पूछा तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य को समझकर ही प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले कि हे मुनि, इस गुप्त ज्ञान को शिव जी ने कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कह रहे थे उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े ही आनंद से सब कुछ सुन रहा था। वह अब तक ही मुझे स्मरण है। हे पुत्र वामदेव, अब इस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है वह सब ज्ञानदायक और विचारवान है, उसे ही विवेक पूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसा कौन है जो कि आपने बड़े विस्तार युक्ति शास्त्रवाद का विषयों को उपदेश किया है, परंतु उसकी बुद्धि नीच है। वे अभी तक कपिलादि शास्त्रों को ही पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ऐसा शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के ही द्वारा ही स्थापित और अन्य अथावादी है। अतः उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो ही क्षिति और अंकुरादि कर्ताजन्य देखने से ही और ही अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का ही रूप सिद्ध नहीं होता और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं, किंतु जैसे उपरोक्त पंचायत युक्त धूम के देखने से ही पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का ही दर्शन एवं अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाने इसमें संदेह नहीं। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता है। श्रुतियों ने कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्म इस रूपों में ही सत्य प्रतिपादित होता है और वही प्रपंच की निर्वृत्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही ही अपने प्रकाश से चित्त होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक शिव है कि भक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं, उन शिव भक्ति को ही संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे।
आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 17वां अध्याय शिव अद्वैतवाद सहित सृष्टि क्रम वर्णन। वामदेव जी बोले कि हे भगवान, पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति से ही नीचे नियति और ऊपर शुरू है, वह अब आप यह दूसरा क्या कहते हैं? माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा है वह नीचे है, बस अस्तु है ना। मेरा यह संशय दूर कीजिए। अतन जी बोले कि हे मुने, यह द्वैत शैववाद में ही किसी प्रकार भी द्वैत का ही समावेश नहीं है। यह ईश्वर अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्मा है, जिन्हें सर्वज्ञ सबका कर्ता और त्रिदेव का ही उत्पादक कहा जाता है। शिव जी ही अपनी माया इच्छा से ही संस्कृत रूप से ही समान पुरुष हो गए हैं, जिन्हें पांचों कलाएं हैं। जो भोगता है वही पुरुष है, प्रकृति से गुणों को भोगता है वही समृष्टि और वही चित्त प्रकृति तत्व है। सत्यवादी भेद से ही प्रकृति के गुणों से ही बुद्धि और बुद्धि से ही 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। जिससे तेज और उससे भी मन, बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। मन का ही रूप संकल्प विकल्पात्मक है। इस प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वक, जीवा, नासिका, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, प्रवृत्ति और बुद्धि तथा इंद्रियों में स्रोत का क्रम कहा गया है। वह वैकारिक अहंकार में ही कम इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिसे ही तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। और कार्य से सब कम इंद्रियां है, वह बात, पानी, पाग, उपस्थित, इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रिया है। फिर उनकी तन मात्राएं हुई, जिनके शब्दादि रूप से ही और जिनके आकाश, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, जो पंच महाभूत कहलाए हैं, तथा आकाश, वहन, पाचन, वेग और धारा इसके व्यापार हुए। तो जी बोले कि जब वेदांत जी इस प्रकार का वचन स्कंद जी ने कहा, तो ऋषि वामदेव जी नम्र हो बार बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत करने लगे, क्योंकि उनके चरणारविंद में ही विहरते हुए उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हो गई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 18वां अध्याय शिष्य करने की विधि। सौनक जी बोले कि इस परम रहस्य को सुनकर वामदेव जी ने महेश्वर के पुत्र से क्या कहा। वे वामदेव जी तो बड़े ही धन्य हैं कि जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई है। तब मुनियों के इस प्रेम गर्भित वचन को सुनकर ही प्रसन्न हो महापंडित ऋषि जी उनकी प्रेमियों से ही बोले कि हे मुनियों, आप सब महादेव जी के भक्त धन्य हैं, जो इस प्रकार से लोकोपचार कर रहे हैं। अतः अब मुझसे उन तीनों महात्माओं का संवाद फिर से सुनिए। तब वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा कि हे भगवान, हे सर्व तत्व विशारद सन्मुख जी, अब आप मुझे ही संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए जिसके की उपदेश बिना जीवों को भोग मोक्ष आदि की प्रतिदिन नहीं प्राप्त होती है, जिन्हें उपदेश का ही अधिकार भी नहीं है। इसके छौर कर्म और स्नान इस प्रकार क्यों है, वह कहकर ही आप मेरा संशय दूर कीजिए।
यह सुनकर स्कंद जी बोले कि हे वामदेव जी, अब मैं एक परम गुप्त तत्व आपसे कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। वैशाख, श्रावण, आश्विन, कार्तिक, अघन, माघ, इस महीनों में ही शुक्ल पक्ष और शुभ दिन में ही पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरण धो उनके निकटी मृग चरण के आसन पर शंख में ही पुष्प रख प्रणव मंत्र से ही अभिमंत्रित करें और गंध पुष्प आदि से पूजन कर दीपक दिखाकर मुद्रा से रक्षा करें। कवच मंत्र से ही आच्छादित करें, फिर अर्ध से ही विधान से ही उत्तम मंडल कर उसे ही सुगंधित पुष्पों से पूजे। आधार को ही शोधे और फिर उस पर ही शुद्ध घट रखकर ही सूत में लपेट कर उसमें सुगंधित जल भरें। फिर पीपल, पाकड़, जामुन, आम, बौड़, इन पांचों के ही छाल और उसकी इन्हीं पांचों के पत्ते, हाथी, घोड़े, रथ, बौवी और नदी के ही संगम स्थान की मिट्टी में ही सुगंधित द्रव्य मिलाकर ही कलश पर लेपन करें। फिर वस्त्र, आम के पत्ते, उसका जल, उसका अग्र, नारियल और फूल मिलाकर ही इस प्रकार सब वस्तुओं से उस घट को ही अलंकृत करें। उस घट में ही पंचरत्न डालें और पंचरत्न न हो तो भक्ति सहित ही उसमें सुवर्ण ही डाल देवे। फिर नील और मणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद, इस 5 रत्नों को ले लक्ष्य का ही उच्चारण करते हुए अंत में ही गुरु ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक सविधि पूजन करें। फिर जैसा ही पहले कहा जा चुका है कि खीर और तांबुल रखकर 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करें। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मलतात्मा होवे, क्योंकि गुरु ही शिव है और वह जैसा बतलाए हैं उक्त प्रकार के अनुष्ठान सहित उनका पूजन करें। फिर गुरु अपने ऐसे शिष्य को ही हंस सोडहम मंत्र का ही उपदेश दे, जिसके आदि में ही अहम, हम के ही अर्थ सहित ही आत्मा स्वयं शिव है। इस प्रकार गुरु उपदेश दे, या सोचे कि वही मैं शिव हूँ। फिर वह शिव शिष्य को ही भस्म का ज्ञान दे और साधन इसका तात्पर्य इस प्रकार 22 वाक्यों में समझावे। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 19वां अध्याय योग पट वर्णन। स्कंद जी बोले कि जब गुरु इस प्रकार कहे कि ब्रह्मा हूँ, वह तू है, आत्मा ही ब्रह्मा है, सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, मैं ही प्राण हूँ, आत्मा ही ज्ञान है, प्राण प्रज्ञानात्मक अर्थात जो यहाँ है, विरत अभिषी से वह परे है, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है, पर ब्रह्मा भी मैं ही हूँ, सबसे परे, सबसे ज्ञाता, वेद शास्त्र का गुरु है और स्वयं आनंद लक्षण मैं ही हूँ। वह एक सर्वभूतों के हृदय में ही मैं ही हूँ। तत्व पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ, जल का ही और तेज का भी प्राण मैं ही हूँ, वायु और आकाश का भी प्राण मैं ही हूँ, त्रिगुण का भी प्राण मैं ही हूँ। सर्वात्मा और अद्वितीय मैं ही हूँ। यह सब कुछ ही ब्रह्मारूप ही है। मैं सभी मुक्त स्वरूप हूँ। जो यह है वह वही मैं हूँ और हंस भी मैं ही हूँ। इसी प्रकार सबका ध्यान करें। यह कहकर ही स्कंद जी ने वामदेव जी को छौर तथा स्नान की विधि बतलाई। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद।
हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 20वां अध्याय यति की छौर क्रिया और स्नान आदि विधि। अचकन जी बोले, हे वामदेव, अब मैं स्नान और छौर की वह विधि करता हूँ जिससे कि यात्रियों को ही परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, अब इस प्रकार शिष्य योग पट्ट को प्राप्त हो पूर्णवती होवे तब उसे ही पहले छौर करा लेना उचित है। वह गुरु को नमस्कार कर ही उसकी आज्ञा ले छौर करावे। कपड़े को ही जो नाई के पास हो उसे ही मिट्टी और जल से धुला डाले और उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुला देवे। शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों से अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करे। फिर नेत्र मूंद कर ही अस्त्र मंत्र पढ़े और फिर नेत्र खोल कर ही नापित है उस तरह और कैंची आदि की स्वच्छता को देखकर उसे भी अस्त्र मंत्र से ही अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करे और प्रभाव से ही छुरे को ही गर्म करा दाहिने ओर से छौर कराए और पहले कुछ आगे के बाल दूर करावे, पीछे सब बाल मुड़ावे। फिर एक पत्ता ले उसमें ही बालों को रखकर ही कहीं दूर डाल देवे और मूछ भी मुड़ा लेवे। फिर हाथ पर हाथ रख नखों को कटावे और बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर ही रख ले। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर ही किनारे पर बैठकर ही मिट्टी से 3 भाग कर ही सूर्य स्थान में ही रखें। उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से ही अभिमंत्रित करें। फिर उसमें से ही एक भाग की मिट्टी ले उसमें 12 बार ही हाथ को मलकर जल को धोवे और एक गेले से ही शरीर लेपन कर जल से धो फिर जल में प्रवेश करें। फिर दूसरे भाग से मिट्टी लेकर 12 बार सिर से मुख तक ही लपेट कर ही 12 बार जल में डुबकी लगावे और फिर तट पर ही जाकर कुल्ला करें। 2 बार आचमन करें, ओम पूर्वक ही 16 प्राणायाम करें। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर ही उसके 3 भाग कर उसमें से एक भाग को ले कमर तक पैर तक होकर ही 2 बार कुल्ला आचमन करें। फिर मौन होकर ओमकार पूर्वक ही 16 प्राणायाम करें। फिर दूसरा भाग को ले ओम करते हुए जंघा में लगावे और प्रणव से 3 प्रोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोवे और अपनी कक्षा से ही सूर्य के दर्शन करें। फिर मिट्टी के दोनों आंखों में ही मलकर सूर्य को देखते हुए सिर पैर तक की मिट्टी लगावे। तीसरे भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर ही रखे और अपनी दंड को उठाकर अपने मंत्र दाता गुरु को ही ज्ञान सहित ही स्मरण करता हुआ तब ईश्वर के पति शंकर पार्वती का स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करे। तीर्थ में प्रवेश कर 12 बार डुबकी लगावे और ओम कहता हुआ ही 3 बार शिव के चरण कमलों का ही ध्यान करे जो संसार सागर से तारने वाले हैं। हे मुनिवर, यह तो मैंने आपके स्नेह से कहा है, अब आगे और क्या सुनना चाहते हैं वह कहिए। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।
आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 21वां अध्याय योग में तो मरने के बाद वामदेव बोले कि हे गुरु, मैंने यह सुना है कि यज्ञों का दाह कर्म नहीं होता और केवल शुद्ध भूमि में ही उन्हें स्थापित कर दिया जाता है। इसका क्या कारण है, यह आप प्रेम पूर्वक ही कहिए, क्योंकि आपके समान कोई वक्ता नहीं है। तुलसी बोले कि जब वामदेव ने इस प्रकार कहा तो असुर निकंदन स्कंद जी शिव जी से सुने हुए इस परम रहस्य को फिर उनसे कहने लगे। स्कंद जी बोले कि हे मुने, यह बड़ी ही गूढ़ा बात है कि इस प्रकार का प्रश्न तो शिव योगी भृगु नाम के ही मुनि ने भी सर्वज्ञ शिव जी से किया था, जिनके उस साक्षात शिव जी ने एक कथा के लय में वर्णन किया। वर्णन किया था, हे ब्राह्मण, वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ, यह ज्ञान हर एक को नहीं देना चाहिए। यदि ऐसा ही कोई शांत चित्त वाला शिव भक्त सिद्ध हो तो उसे दे, क्योंकि ऐसा ही महाधैर्यवान योगी जिसे समाधि अवस्था प्राप्त हो वही शिव रूप से ही परिपूर्ण होता है, परंतु जिसका चित्त समाधि से परिचित नहीं है, अधीर हो जाता है, उसका भी एक उपाय है। ऐसा पुरुष को चाहिए कि वह गुरु के मुख से ही सुनकर शिव जी के ध्यान में परायण हो, योगाभ्यास करे और जिससे तीनों पदार्थों का ज्ञान होता है, ऐसी त्रिपुटी में ही ध्यान करने के लिए नियमादि का अभ्यास करे। नित्य प्रणव में मन लगावे। यदि कभी शरीर शिथिल पड़ जाए तो उसका शरीर का चलना हो तो केवल शिव जी को स्मरण करता रहे। इससे भी सदाशिव के प्रसाद से नंदी द्वारा प्रेरित हो वह कुछ पुण्यात्माओं में लोक में जाता है। वह कैसा भी हो, उसे उत्तरायण की गति प्राप्त हो जाती है। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 22वां अध्याय एकादशा पद्धति। स्कंद जी बोले कि हे मुनि, अब एकादशा विधि सुनिए। 11वें दिन के आने पर जो विधि कही गई है वह मैं आपसे स्नेह से कह रहा हूँ। एक वेदी को शुद्ध लिप कर ही पश्चिम पूर्व 5 मंडल बनावे और उत्तर की ओर मुख कर एक और लंबा चौड़ा मंडप बनाए और उसमें ही देवेश्वरी अति बाहिक जैसा पहले कहा गया है वैसे ही 5 देवताओं की पूजा करें। इसका एक विस्तृत विधान है। इस प्रकार उनके दिव्य रूप का ही ध्यान करें। शिव जी की कृपा से क्या नहीं सिद्ध हो सकता। वे सब पर ही कृपा करने वाले हैं। शिव जी ने ही अपने पास सब कार्य करने वाली, दिव्य और अनुग्रह करने वाली ऐसी 5 मूर्तियां स्वीकार कर दी है। उन शिवात्मक देवताओं का ध्यान करके ही उनके चरणों में शंख से जल बिंदु समर्पण करें। सभी भी और भी बहुत सी पूजा करें। ओम भूर्भुवः स्वः इस मंत्र से पुरुषादनादि करें और धूप दीप देकर ही प्रदक्षिणा और नमस्कार कर सिर पर ही अंजलि धारण कर
प्रार्थना करें कि हे माताओं, तुम प्रसन्न होकर इस यति को शिव चरणों में ही रक्षित करो। ऐसी प्रार्थना कर किए हुए सब कर्मों के विसर्जित कर उनके प्रसाद को ही कन्याओं में बांट दें अथवा गौओं को खिलाएं अथवा जल में ही डाल दें, अन्यत्र कहीं ना डालें। इस प्रकार से उनका पार्वन श्राद्ध करें, क्योंकि यति का ही एक उद्दिष्ट श्राद्ध नहीं होता है, उसकी भी एक अलग विधि है। इस विधि को ही करके 4 ब्राह्मणों को बुलाकर उनके चरण धोकर शिव की समाधि पूजा कर शिव के सम्मुख ही भोजन करावे। फिर गोबर से ही लीप कर ही जिस पर पहले से ही कल्पित कुश रखा हो उस पर बैठकर प्रणाम करके कहें कि मैं पिंडों को दान करता हूँ। ऐसा संकल्प करते 3 मंडलों को अपने परमात्मा अंतरात्मा और आत्मा के लिए ही पूजा करें तथा चतुर्थी के अंत तक ही उनका विचार करें। हमने आत्मा को पिंड दिया है, फिर पिंड दे, उससे जल छिड़क कर ही प्रदक्षिणा और नमस्कार करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, उस स्थान में ही नारायण बलि करें। फिर रक्षा के लिए विष्णु की महापूजा का ही अलग विधान है। अंत में वेद पाठी 12 ऐसे ब्राह्मणों को जिनका केशवादिक नाम हो बुलाकर उन्हें गंध, अक्षत और पुष्प से पूजन करें। फिर उपान तथा छत्र देकर ही भक्ति पूर्वक वचनों द्वारा यथाविधि संतुष्ट करें। कुशाओं पर पायस बलि करें। हे मुनीश्वर, यह एकादशा की विधि मैंने कही है, हे द्विज अब द्वादशा की विधि सुनो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक। आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 23वां अध्याय शिष्य वर्ग वर्णन। स्कंद जी बोले कि 12वें दिन प्रातः उठकर ही स्नान तथा आर्थिक कर्म से ही निवृत्त हो शिव भक्ति यति अथवा शिव प्रिय ब्राह्मणों को ही मध्या में ही निमंत्रण कर स्वादिष्ट अनेक प्रकार के भोजन करावे। फिर उन्हें परमेश से ही निकट बैठा पंचोक्त पूजन कर मौन हो प्रणाम करे। फिर उसी स्थान में गुरु पूजन कर मन में ही संकल्प कर पूजा छूबे, उनके चरण धोवे, परमेष्ठी स्वरूप गुरु और उसके भी पर गुरु का ही ध्यान करें। आसन दे, कुशाओं से पूजकर ही धूप दीप दे सारी आराधनाएं समाप्त करें और संपूर्ण शुभ मस्तु करते हुए उठकर ही नमस्कार करें। देवा इत्यादि मंत्र जपते हुए अक्षतों को ही छोड़ें और नमस्कार कर सर्वत्र कम जितो ऐसा कहें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं उनको हाथ धोने का जल दे, फिर आसनों पर ही बैठा तांबूल दे, दक्षिणा में ही छतरी और पादुका सन अर्थात पादुका दे, पंखा चौकी बेनुदंड देवे, प्रदक्षिणा और नमस्कार से उन्हें संतुष्ट कर आशीर्वाद ग्रहण करें और फिर प्रणाम कर विदा करें। फिर यह कहते हुए कि आप सर्वदा निशिवादी हैं, जैसी इच्छा हो जाइए। ऐसा कहते हुए ही द्वार पर उनके साथ जावे और जब ब्राह्मण कहे कि जाओ तब लौटकर ही द्वार पर बैठे हुए अतिथियों, ब्राह्मणों, दीनों, अनाथों सहित भोजन कर सुखी हो गए। इसमें कोई व्यतिक्रम नहीं करना चाहिए। प्रतिवर्ष इसी प्रकार गुरु की पूजा करता रहे। उत्तम गुरु का आराधन यहाँ से ही बड़े बड़े भोगों को भोग शिवलोक में जा पहुंचता है। सूत जी बोले कि इस प्रकार अपने शिष्य वामदेव पर अनुग्रह कर ही श्रेष्ठ महात्मा स्कंद जी दूसरे पर भी अनुग्रह करने वाले
नारद प्रसन्न हो फिर कहने लगे कि जो कुछ नवमीचारण्य में मुनियों से ही व्यास जी ने कहा था, वही आदि गुरु व्यास जी एवं भूगलों में ही प्रख्यात है, वही इसे फिर कहेंगे और उन्हीं से ही नमस्कार सुनकर इस कथा को फिर सुखदेव जी से कहेंगे और एक एक के चार चार शिष्य को वेदाध्ययन संपन्न होंगे, वे धर्म की स्थापना करेंगे। उनके नाम है वैशंपायन, पायन, पैल, जैमिनी और सुमंतु। ये चारों तेजस्वी व्यास के शिष्य हैं और हे मुने, वामदेव, अगस्त्य, पुलस्त्य और क्रतु, ये चारों ही महात्मा तुम्हारे शिष्य हैं। और सनक, सनंदन, सनातन तथा सनत कुमार प्रिय योगी वर्ग ब्रह्मा के शिष्य हैं। यह सभी ही मुनि मंडली बड़े ही अद्भुत और परम शिष्य शिव का ही अधिष्ठान रूप है, जो ही इतेंद्रियों को और वेद के अर्थ और उसके विचारों को ही जानने वाले हैं। उन्होंने वेदादि के ही विभाग से ही कल्पित पंच महाभूतों से आवृत वेदांत सिद्धांत का ही परम निश्चय किया है, जो मोहनाशक, ज्ञानदायक, असंतोषदायक और जगत का ही कल्याणकारक है तथा लक्ष्मी को देने वाला है। मुझसे सुनने के कारण ही पंडित इसे वामदेव का ही मत कहते हैं। शिव का ध्यान करते हुए वे यति शिव रूप हो जाते हैं। इस प्रकार से ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भजन कर जैसे नदियों को सागर प्राप्त हो जाता है, वैसे ही वे उनकी समानता के मोक्ष पद को पा मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वामदेव जी को उपदेश देकर यशकंठी देव पूजित अपने माता पिता के चरणों का स्मरण कर शिखरावृत कैलाश शिखर पर ही चले गए। ऐसा दिव्य ज्ञान दे जो वे गुरु जी चले गए। फिर वामदेव जी ने भी यशकंठी का ही अनुसरण किया और कैलाश शिखर पर जो शिव पार्वती के चरणों में सिर नवाया, उन चरणों की भक्ति से ही वे सर्वांग पूर्ण हो गए और फिर उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर ही शरीर शून्य हो इस प्रकार बार बार नमस्कार कर उठे और वेद शास्त्रों के आशय पूर्ण अनेक स्रोतों से उनकी स्तुति की। देव देवी के चरण कमलों में ही सिर नवाया, फिर तो उसकी कृपा पा वही रहने लगे। हे मुनियों, इस प्रकार आप लोग भी उन्हीं ओंकारात महेश्वर को जानकर सुख से यहीं पर विशेश्वर के चरण कमलों में रहिए, जो वेदों में गुप्त सर्वस्व तारक मंत्र देने वाले हैं और मुक्ति के ही दाता हूँ। अब मैं श्री गुरुदेव के चरण कमलों की सेवा के लिए ही बद्री का आश्रम में हो ही जाऊंगा। देखें फिर कब आपसे मेरा समागम होता है। हे मुनीश्वरों, आपने जो पूछा है वह सब मैंने कहा। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं। और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।